दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में कि कौन सी कंट्रीज़ दुनिया में बेस्ट कंट्रीज़ हैं। अलग अलग फैक्टर्स में आपके एनालिसिस करूँगा। इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशन हो गया, और एंड में कंक्लूजन पे आएंगे बताने के लिए कि ये कंट्रीज दुनिया की बेस्ट कंट्रीज है। इस वीडियो में एक तरफ से सीक्वेंस को समझ लीजिए, मेरे पिछली वीडियो के जैसा जिसमें मैंने बताया था इंडिया में बेस्ट स्टेट कौन सा है, उसमें मैंने ऐसे भी एनालिसिस किया था, एंड में कंक्लूजन पे आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में पहले भी बताया था। अगर आपको याद हो तो ये 3 मेन चीज़ों को देखता है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एक लेवल एक एवरेज आदमी का है, और एक एवरेज आदमी का इनकम किसी भी कंट्रीज में एवरेज में देखा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है ये बताने के लिए ये कंट्रीज डेवलप कंट्रीज है, अनडेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, जो इसका हर साल HDI रैंकिंग्स होती है। 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग नॉर्वे नंबर 1 पे है। उसके बाद कंट्रीज आती है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और सिंगापुर अगली 5 रैंकिंग्स में। और इंडिया के रैंकिंग्स 141 186 कंट्रीज़ में से जो पहली 50 कंट्रीज होती है उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है। दूसरा क्राइटेरिया है अनएम्प्लॉयमेंट, और वो कंट्री जिसमें सबसे कम एम्प्लॉयमेंट है वह है कतार। इसमें सिर्फ 0.1% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद आता है थाईलैंड, बेलारूस, म्यांमार, कंबोडिया। इन सारे कंट्रीज़ में 1% से कम लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। ये वाली रैंकिंग्स इतनी क्रेडिबल नहीं है क्योंकि हर कंट्रीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तरीका होता है अनएम्प्लॉयमेंट को क्लासीफाई करने का। एक गरीब कंट्री जो टॉप पे आई हुई है ये अक्सर इतनी टॉप पे इसलिए है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट में क्लासीफाई करने की, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी कम दिखता है। इंडिया की रैंकिंग 142, जिसे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8%। हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जो डेवलप कंट्रीज है उसमें वेलफेयर सिस्टम होता है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगी, पैसे मिलेंगे सरकार के द्वारा। ये चीज़ गरीब कंट्रीज में नहीं देखने को मिलता है। जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो खाना है, पेट भरना है अपना, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी न किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं। इसलिए जो क्लासिफिकेशन है इतना सही नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट को इतना भाव नहीं देना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है नॉमिनल GDP, यानी ओवरऑल GDP एक कंट्रीज का। इसमें टॉप रैंक है USA, जिसका GDP है $20,000 बिलियन है। इसके बाद है चाइना है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है। इंडिया की रैंकिंग से नंबर 7 पे, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों GDP कंट्री की पॉपुलेशन पर ज़्यादा निर्भर करता है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा GDP होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वाली जो रैंकिंग्स है कहीं ना कहीं शो ऑफ के लिए कही जा सकती है। एक्चुअली में इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो रैंकिंग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है GDP पर कैपिटा, पर पर्सन। हमें एक कंट्रीज के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं टोटल GDP को, तो GDP पर कैपिटा है ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो 2017 के देखा जाए तो नंबर 1 कंट्री लक्समबर्ग है। यूरोप में एक छोटी सी कंट्रीज है। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे है, आइसलैंड है, आयरलैंड है और कतार है। और इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो सबसे नीचे गिर जाती है, जिसे पर पर्सन देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग आती है GDP पर कैपिटा में 140 आउट ऑफ 86 कंट्रीज में। नॉमिनल GDP और GDP में कैपिटा कैलकुलेट किया जाता है IMF के द्वारा। अगले क्राइटेरिया है इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बेस्ट कंट्रीज के क्लासिफिकेशन में, लेकिन कुछ लोगों के बहुत ज़रूरी लगता है। यह है सेक्स रेशियो, यानी फीमेल एंड मेल रेशियो कितनी है कंट्रीज़ में। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की देखें तो इसमें तो फीमेल जिसमें सबसे ज़्यादा हो मेल के कंपेरिजन में, तो नंबर 1 पे आता है कुरिकाओ,
एक छोटा सा कैरेबियन में आइलैंड है जिसमें नीदरलैंड कंट्रोल करता है। इसमें फीमेल 1% टू 100 में हर 100 मेल में से 121 फीमेल्स है। इसके बाद 5 कंट्रीज है, लातविया है, मार्टिनिक है, लिथुआनिया है और यूक्रेन है और रसिया है। ये सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है ज़्यादातर। इन सब में 116 से ज़्यादा फीमेल्स टू मेल्स रेशियो है, 160। अब कुछ लोगों के बेस्ट कंट्रीज है वो होती है जिसमें मेल्स सबसे ज़्यादा होंगे, तो उसकी टॉप रैंकिंग है, नंबर 1 पे कतार है। इसमें फीमेल टू मेल रेशियो सब 30:100 है, यानी हर 100 आदमियों के लिए मात्र 30 महिलाएं हैं। इसके बाद वाली 5 कंट्री आ जाती है, यूएई है, ओमान है, बहरीन है और कुवैत है। इनकी 43/100 टोटल में 201 कंट्रीज को रैंक किया गया है। इस रेशियो के हिसाब से इंडिया के रैंक है इसमें 192, 93 फीमेल्स इंटू 100 मेल्स। अगले क्राइटेरिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें लेटेस्ट डेटा मौजूद है 2018 का और नंबर 1 कंट्रीज है न्यूजीलैंड। उसके बाद वाले 5 कंट्रीज है, सिंगापुर है, डेनमार्क है, साउथ कोरिया है और हांगकांग है और यूएसए है। और एंड में जो बॉटम पे कंट्रीज आती है उसमें सोमालिया है, वेनेजुएला है और यमन है। आपको ये बिजनेस खोलना होगा तो आप इन कंट्री से बच के दूरी रहना चाहिए था। इंडिया के रैंक है 100 रैंक है 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से यह है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स, EPI। ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को मेजर करता है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन मेनली 2 फैक्टर्स है, 2 एरियाज में सारे फैक्टर्स को बांटा जा सकता है। एक है इन्वायरमेंट हेल्थ, जिसमें आपकी एयर पॉल्यूशन, आपकी हवा कितनी साफ़ है, पीने का पानी कितना साफ़ है, सैनिटेशन कितना है, आसपास कितनी फैली हुई है, ये सारा इन्वायरमेंट हेल्थ में आ गया। और दूसरा मेन एरियाज है जिसमें सारे फैक्टर्स है वो इको वाइटलिटी। इसमें आगे आपकी सारी बायोडाइवर्सिटी, आपको फॉरेस्ट कवर कितना है आपकी कंट्रीज़ की, और एनिमल्स कितने, फ्लोरा फौना कैसा है। नंबर 1 कंट्रीज EPI में है स्विट्जरलैंड। इसके बाद वाले 5 कंट्रीज है, फ्रांस है, डेनमार्क है, माल्टा है, स्वीडन है, UK है। इसमें इंडिया के रैंक 177 पे आता है 180 कंट्रीज में, यानी कि इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इन्वायरमेंट EPI सिस्टम में। और मैंने बताया था कि जैसे इसमें 2 अलग अलग एरिया में बांटा गया है। इसे अगर हम खाली इन्वायरमेंट हेल्थ को कंसीडर करेंगे तो, यानी हवा कितनी साफ़ है, पीने का पानी कितना साफ़ है, क्लीनलीनेस कितना है, तो इंडिया दोस्तों लास्ट में रैंक पे आता है। दुनिया की सारी कंट्रीज के इंडिया से ऊपर है, 188 आउट ऑफ 88 में आता है इंडिया।